सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है फायरफ्लाई। तुम अपनी क्लास में वापस जाओ। कहते हुए क्रिश वहां से जाने लगा कि तभी सोफिया आशी की तरफ देखते हुए बोली, लिटिल गर्ल, वैसे पढ़ाई के अलावा तुम और क्या करती हो? खिलौनों से खेलती हो क्या? हाँ हाँ, शायद वही करती होगी। सोफिया डायरेक्ट आशी का मजाक उड़ा रही थी। आशी को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तभी आशी अपने एक हाथ से अचानक ही घोड़े की लगाम को पकड़कर एक उछाल के साथ घोड़े पर बैठ गई और घोड़े की लगाम को कसते हुए सोफिया की तरफ देखते हुए बोली, सिर्फ अपने भैया से ही मुकाबला करना चाहती हो या भाभी से भी? चलो एक एक मुकाबला हो जाए, फिर देखते हैं लिटिल गर्ल कौन है। माय डियर सिस्टर इन लॉ। कहते हुए आशिक के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और उसकी बातों को सुनकर सोफिया जल भुनकर राख हो गई। वह भी अचानक ही गुस्से से घोड़े पर बैठी और आशिक की तरफ देखकर एटीट्यूड में बोली, अगर गिरकर दूसरे हाथ की हड्डी तुड़वानी हो तो ब्लैंक मत करना। आई होप अगली बार से तुम्हें खाने और अपने पर्सनल काम के लिए भी सर्वेंट रखना पड़ेगा। सोफिया की बात सुनकर आशी ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए कहा, वह तो वक्त ही बताएगा, फिलहाल बातें नहीं, कंपटीशन करो। कहकर आशी ने जैसे ही लगाम कसी कि तभी समर उसे आवाज देते हुए बोला, आशी, अपनी हॉर्स राइडिंग कॉस्ट्यूम कैरी कर। और यह सुनकर आशी अपने चेहरे पर प्यारी मुस्कान लिए बोली, जरूरत नहीं है समर, शेरनी अगर घायल हो फिर भी वह शिकार करना नहीं भूलती। तुम बस एनर्जी ड्रिंक रेडी रखना, शायद किसी को जरूरत पड़ने वाली है, तुम एक ही बनाओ। कहते हुए आशी बड़े ही एटीट्यूड के साथ सोफिया की तरफ देखती है और अब उसने अपनी पोजीशन बनाकर अपने हॉर्स को आगे बढ़ने का इशारा किया। इसके साथ ही सोफिया भी अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाते हुए बोली, एनर्जी ड्रिंक की जरूरत किसे पड़ने वाली है, यह तो बहुत जल्द पता चलेगा लिटिल गर्ल। अब दोनों का घोड़ा हवा से बातें कर रहा था कि तभी साइड में खड़ा क्रिश आशी और सोफिया को देख रहा था। आशी काफी तेजी से घोड़ा दौड़ा रही थी। इसके साथ ही वह घोड़ा दौड़ते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, थैंक यू साइको, मेरे मुश्किल फैसले को आसान बनाने के लिए। इन शब्दों को कहते हुए आशी की आंखों में आंसू आने लगे थे और चेहरे पर एक दर्द भरी कड़वी मुस्कुराहट। सोफिया और आशी काफी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा रही थी। रास्ते में कई सारे बैरियर थे जिन्हें उनके घोड़े उछलते हुए पार कर रहे थे। सोफिया भी बहुत अच्छी हॉर्स राइडर थी। समर और गौरी आशी के लिए वोटिंग कर रहे थे। आशी काफी अग्रेसिव होकर अपना घोड़ा दौड़ा रही थी। वह इस वक्त एक प्रोफेशनल लग रही थी और थोड़ी ही देर में दोनों का घोड़ा जीत की दहलीज को पार कर चुका था, जिसमें आशी की जीत हुई थी और उसे देखकर समर और गौरी बहुत खुश थे। लेकिन आशी के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं थी। सोफिया का चेहरा पूरी तरह काला हो गया था क्योंकि वह हार चुकी थी। आशी अपने घोड़े से उतरते हुए सोफिया की तरफ देखते हुए बोली, सिस्टर इन लॉ, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। मतलब? गौरी उछलते हुए जल्दी से आगे आकर बोली, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आशी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सही कहा ना आशी दीदी? आशी मुस्कुराकर गौरी की तरफ देखते हुए बोली, बिल्कुल गौरी। अब सोफिया की तरफ देखते हुए बोली, तो सिस्टर इन लॉ, इस बात का मतलब यह है कि किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, खास तौर से अपने कॉम्पिटिटर को। खैर, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप याद रखिए,
उम्र में मैं भले ही आपसे छोटी हूँ, लेकिन रिश्ते, पावर और पोजीशन में मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इतना कहकर आशी वहां से जाते हुए समर की तरफ देखकर बोली, समर, मेरी सिस्टर इन लॉ को एनर्जी ड्रिंक दो, इन्हें डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, आखिर मेहमान है हमारी। इतना कहकर आशी वहां से चली गई और सोफिया का मुंह बुरी तरह हार के गुस्से में काला हो चुका था। उसका खून अंदर ही अंदर खौल रहा था और दूर खड़ा क्रिश यह नजारा देख रहा था। वह एक ठंडी सांस लेकर वहां से चला गया कि तभी आशी की बात मानकर समर अपने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान लिए सोफिया को ग्लूकोज की बोतल ऑफर करते हुए, यह लो मेरा दिवाली का पटाखा, तुम तो खुश हो गई, कोई बात नहीं, यह एनर्जी ड्रिंक पियो और अगली बार से किसी छोटे आइटम बम से टकराने की कोशिश मत करना, समझी। और समर की बात सुनकर घोड़े पर बैठी हुई सोफिया गुस्से से दांत पीसते हुए अचानक ही उछलकर नीचे उतरने को हुई कि तभी समर ने धीरे से घोड़े को एक सुई चुभो दी, जिसके कारण घोड़ा अचानक ही उछल उठा और सोफिया का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद सोफिया कमर के बल अचानक ही जमीन पर गिर गई। आह मेरी कमर, कहते हुए सोफिया अचानक ही दर्द से कराह उठी और अब वह गुस्से से घोड़े और समर की तरफ देख रही थी कि तभी समर पंजों के बल बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओहो, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें घोड़े से भी उतरना नहीं आता। तो इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है। गौरी उछलते हुए, इरशाद इरशाद। हाँ तो अर्ज किया है, आपका एटीट्यूड हुआ है महंगा, सस्ता दाम लगाइए, आपका एटीट्यूड हुआ है महंगा, सस्ता दाम लगाइए, नाक को कीजिए नीचे, औकात में आइए और कमर में झंडू बाम लगाइए। अरे कोई है, मैडम को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाओ, कहते हुए समर और गौरी मुस्कुराकर वहां से चले गए और सोफिया उन दोनों को जाता हुआ गुस्से में देखती रह गई। वह गुस्से के मारे अपने हाथ पैर पटक रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर कमर में एक बार फिर जोर से दर्द हुआ और बोली, तुम सबको देख लूंगी। वहीं दूसरी तरफ आप आशी वापस अपने कमरे में आई और अब वह बाथरूम में अपने आप को आईने में देखकर अपने चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट और आंखों में आंसू लिए अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। कुछ ही देर में वह फ्रेश हो चुकी थी। देखते ही देखते रात का वक्त हो चुका था। आशी क्रिश का इंतजार काफी देर से कर रही थी और फाइनली क्रिश कमरे में आया। इस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। आशी ने आज खाना नहीं खाया था। अपने सामने क्रिश को देखकर वह चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, अरे साइको, तुम आ गए, बहुत देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना मंगवाती हूँ। आशी की बात सुनकर क्रिश अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, तुम सो जाओ। क्रिश की ठंडी वॉइस को सुनकर आशी उसे जाता हुआ देखती रह गई और अब उसकी आंखों में नमी आने लगी थी। वह चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में क्रिश फ्रेश होकर क्लोजेट रूम में जाकर अपनी नाइट ड्रेस पहनता है और बिस्तर पर जाकर सोने लगा कि तभी आशी अपने बदन से अपनी नाइट ड्रेस को हटाने लगी, जो देखकर क्रिश बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, यह क्या कर रही हो, ऐसे ही सो जाओ, मैं बहुत थका हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। और क्रिश की बात सुनकर आशी उसे देखने लगी। अब वह अपनी नाइट ड्रेस को खोलती नहीं है और वापस बिस्तर पर आकर क्रिश की तरफ करवट बदलकर उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। लेकिन तभी क्रिश बिस्तर पर दूसरी तरफ करवट बदल लेता है और यह देखकर आशी के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन मुंह से सिसकियां नहीं निकल रही थी। लेकिन तभी आशी अपने आंसू को पहुंचकर एक ठंडी सांस लेते हुए क्यूट सी आवाज में बोली, साइको, क्या हम लोग घूमने चल सकते हैं? सिर्फ एक दिन के लिए, प्लीज। और आशी की बात सुनकर क्रिश अचानक ही पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। आशी अब बिना कुछ बोले उम्मीद भरी नजर से उसे देख रही थी, पर न जाने क्या सोचकर क्रिश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं, अब सो जाओ। थैंक यू साइको, थैंक यू सो मच। इतना कहकर आशिक के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने ब्लैंकेट से अपने पूरे चेहरे को कवर कर लिया, लेकिन वह ब्लैंकेट के अंदर मुंह छुपाकर धीरे धीरे रो रही थी। उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थीं, आंखों से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। कमरे की लाइट ऑफ थी, इसलिए क्रिश को शायद इसका एहसास भी नहीं हुआ। अगली सुबह घर के सभी लोग डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे। आशी और क्रिश हॉल में मौजूद नहीं थे। थोड़ी ही देर में आशी और क्रिश एक छोटा सा बैग लेकर सीढ़ी के रास्ते नीचे हॉल में आए। उन दोनों को कहीं जाता हुआ देखकर सभी लोग अपनी अपनी जगह से खड़े होकर बोले, आशी, क्रिश, कहीं जा रहे हो? हाँ मॉम। वह दरअसल कि तभी आशी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बीच में टपकते हुए बोली, हाँ, मैं और साइको हनीमून पर जा रहे हैं। रॉकी और नताशा चले गए, पर हम लोग नहीं गए थे, इसलिए हमने भी फैसला लिया है कि हम भी कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन इस तरह अचानक कहते हुए राहुल थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि तभी आशी जल्दी से उछलकर राहुल के पास जाते हुए बोली, हाँ बाबा, सब कुछ अचानक ही तो होता है, आज नहीं तो कल यह होना ही था। कहते हुए आशी की आंखों में एक दर्द था, लेकिन फिर वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए बोली, खैर, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। आई विश कि आप मेरे पापा होते। कहते हुए आशी राहुल के गले लग गई। आशी की अजीबोगरीब बात सुनकर राहुल उसे कंफ्यूज नजरों से देख रहा था। अरे पगली, मैं तेरा पापा ही तो हूँ, तू अजीब बातें क्यों कर रही है? आशी अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए, क्योंकि मैं इडियट हूं ना, इसलिए। अब ऐना के पास आकर उसके गले लगते हुए बोली, मॉम, आप बहुत अच्छे हो। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं कोशिश करूंगी आज के बाद आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। आशी की बात सुनकर ऐना ने भी उसे अपने गले लगाया। ठीक है, आराम से जाना और खुश रहना। अब आशी गौरी के पास आकर बोली, पढ़ाई में अपना ध्यान देना और शरारत मत करना, ठीक है? गौरी हाँ में सर हिलाती है। अब आशी याना के पास आकर बोली, अपने बच्चे का और अपना ख्याल रखना। याना ने भी उसे थैंक यू कहा और लास्ट में आशी समर के पास आते हुए उसके हाथ को पकड़कर बोली, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मुझे लड़ाई करना तुझसे अच्छा लगता है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आशी की बात सुनकर समर उसे हैरानी से देखते हुए बोला, वह सब तो ठीक है, लेकिन आशी, अजीब बातें क्यों कर रही है? अरे तू सिर्फ हनीमून पर जा रही है, लेकिन तू तो ऐसे कर रही है जैसे तू वापस लौटकर नहीं आएगी। सच सच बता, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? और समर की बात सुनकर आशी अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, हनीमून पर जा रही हूँ, पर कल क्या हो कौन जानता है। इसीलिए मैंने सुना है कि हर पल को ऐसे जीना चाहिए जैसे वह आखिरी हो। खैर, अब मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना। मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। अब क्रिश के पास आई और बोली, चलें? क्रिश हाँ में सर हिलाकर
वहां से चलने लगा कि तभी आशी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। अब क्रिश पलटकर आशी की तरफ कंफ्यूज नजरों से देखता है तो आशी अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए बोली, साइको, क्या तुम मुझे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले चलोगे प्लीज? आशी की अजीबोगरीब बात सुनकर क्रिश उसे अपनी सवालिया नजर से देखते हुए बोला, क्यों? तुम क्या तुम चल नहीं सकती? और यह सुनकर आशी मुस्कुराते हुए बोली, चल सकती हूँ, लेकिन आज तुम्हारी बाहों में जाने का दिल कर रहा है। प्लीज साइको, एक बार। आशी की रिक्वेस्ट को सुनकर क्रिश बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए अचानक ही उसे ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और उसे धीरे धीरे हॉल से होते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। आशी अपना एक हाथ क्रिश के गले में लपेटकर पूरे विला को अपनी दर्द भरी निगाहों से देख रही थी। उसने पीछे छूट रहे अपने फैमिली मेंबर्स को देखा और अब उसने अपनी आंखें बंद कर क्रिश के सीने पर अपना सर रख लिया। इसके साथ ही उसकी बंद आंखों में वह नजारा घूम रहा था जब वह पहली बार इस विला में क्रिश की बाहों में ही आई थी। जब वह क्रिश पहली बार उसे डेविडसन विला विवान खन्ना से बचाते हुए लेकर आया था, रॉकी के कहने पर दूसरी बार क्रिश उसे शादी करके अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था, उस वक्त क्रिश ने आशी की मर्जी के खिलाफ शादी की थी और आशी को ऐसा लगता था कि क्रिश उससे प्यार नहीं करता। फिर उसकी दूसरी शादी जब क्रिश बड़े धूमधाम से उसे अपने साथ लेकर आया था, उस वक्त भी वह क्रिश की बाहों में ही थी और आज वह क्रिश की बाहों में इस घर से वापस जा रही थी। इन बातों को याद करते हुए आशी की बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस बात का एहसास शायद क्रिश को नहीं था। थोड़ी ही देर में वह दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए और पीछे खड़ा समर और राहुल न जाने क्यों आशी को इस तरह जाता हुआ देख रहे थे। समर को अपने दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। उसे आशी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर कुछ अलग ही नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में क्रिश और आशी को अपने बगल में सीट पर बैठा रखा था और न जाने क्या सोचते हुए उसे अपनी गहरी नीली आंखों से बस देखते जा रहा था। आशी अपने आंसुओं को कंट्रोल करके अपने चेहरे पर हल्के से मुस्कान लिए क्रिश को देख रही थी। क्या देख रहे हो साइको? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें अंदर से परेशान कर रहा है? देखो साइको, अगर कोई भी मुश्किल फैसला है तो मैं बस यही कहूंगी कि तुम एक किंग की तरह सोचना, क्योंकि तुम एक बहुत अच्छे किंग हो और किंग लूज पड़ता हुआ अच्छा नहीं लगता। अपने कदम पीछे मत लेना। और आशी की इन बातों को सुनकर क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से लगभग घूरते हुए बोला, कहना क्या चाहती हो तुम फायरफ्लाई? साफ साफ कहो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? और यह सुनकर आशी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए खिड़की के बाहर की तरफ का नजारा देखते हुए बोली, नहीं साइको, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। इन शब्दों को कहते हुए आशी को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह अपने एक्सप्रेशन को अपने चेहरे पर आने नहीं देती कि तभी उसकी नजर बाहर सड़कों के दोनों किनारों पर लगे हुए पेड़ों पर गई, जिस पर बहुत ही अट्रैक्टिव 6 कोनों वाले पत्ते जो कि ऑरेंज और येलो कलर के हो गए थे, पूरे सड़कों पर बिखरे हुए थे। इनमें कुछ फूल बहुत ही खूबसूरत थे। ठंड के मौसम में यह पत्ते अपने आप में ही पेड़ों से गिर रहे थे। यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत और सुहावना हो गया था। यह किसी रोमांटिक मूवी के सीन की तरह लग रहा था। रास्ते में कुछ जगहों पर बर्फ गिरी थी और इस नजारे को देखकर आशिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई।
उसने तुरंत ही ड्राइवर को ऑर्डर देते हुए कहा, ड्राइवर गाड़ी रोको। आशी के ऑर्डर पर ड्राइवर ने मिरर में क्रिश के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह उसके ऑर्डर के बिना गाड़ी नहीं रोक सकता था कि तभी आशी की बात सुनकर क्रिश ने उसे अपनी नीली नजरों से घूरते हुए पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो? और यह सुनकर आशी क्रिश की तरफ देखते हुए बोली, बस एक बार रोक दो ना साइको, कितना खूबसूरत नजारा है, मुझे इसे महसूस करना है, पता नहीं दोबारा यह मिले या ना मिले, प्लीज एक बार। और आशी की रिक्वेस्ट को सुनकर क्रिश ने गाड़ी रोकने का ऑर्डर दिया। अब आशी जल्दी से गाड़ी से निकलकर सड़क पर अपना हाथ फैलाकर पेड़ों से गिर रहे पत्तों को अपने चेहरे और हाथों पर महसूस कर रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी कि तभी उसने पलटकर क्रिश की तरफ देखते हुए कहा, साइको चलो ना एक फोटो लेते हैं, एक साथ कुछ खूबसूरत यादों की। इतना कहकर आशी क्रिश के पास आई और उसने दोनों के साथ अपने मोबाइल में एक खूबसूरत सी फोटो ली। यह बहुत खूबसूरत फोटो है, क्रिश की आंखों में देखते हुए प्यार से बोली, साइको अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं खूबसूरत सा गाना गाऊं? आशी की बात सुनकर क्रिश ने हाँ में सर हिलाया और अब आशी ने पलटकर दूसरी तरफ देखते हुए अपनी आंखों में दर्द लिए गाना गाना शुरू कर दिया। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलकर रोने लगे। तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलकर रोने लगे। एक जैसे थे दोनों के गम, दवा होने लगे। तुझ में मुस्कुराते हैं, तुझ में गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए क्रिश की तरफ पलटकर उसे देखते हुए आशी क्रिश के पास घूमकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए गाना गा रही थी और कभी अपनी आंखों में दर्द लिए आसमान की तरफ देखते हुए, कभी क्रिश के पीछे से जाकर उसे हक कर उसकी पीठ पर अपना सर टिकाकर गाना गा रही थी कि तभी क्रिश धीरे से पलटकर आशी की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में कुछ सवाल लिए गाना गाने लगा। दो राज मिलते हैं, हम राज मिलते हैं, सन्नाटे ऐसे ही आवाज बनते हैं, खामोशी में तेरी मेरी सदाएं हैं, मेरी हथेलियों में तेरी दुआएं हैं, एक साथ तेरा हो तो 100 मंजिलें हो, तन्हाई तेरी मेरी महफिल हो। अब धीरे से आशीष अपना चेहरा उठाकर क्रिश की आंखों में देखते हुए बोली, साइको मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या मैं तुम्हारी बाहों में सो जाऊं? यह सफर मेरे लिए सबसे खूबसूरत सफर है और तुम्हारी बाहों से ज्यादा सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। इतना कहकर आशी यूं ही क्रिश के सीने से लगकर खड़ी हो गई और क्रिश उसे अपनी बाहों में ही लिए हुए थोड़ा हैरान था। न जाने क्यों उसे आशी के चेहरे पर कुछ दर्द नजर आ रहा था। वह आशी को खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हुए बोला, फायरफ्लाई तुम ऐसा। कहते हुए उसने जैसे ही आशी को खुद से दूर करने की कोशिश की कि तभी उसने यह महसूस किया कि आशी की सांस भारी हो रही है और वह ज्यादा हिल नहीं रही। यह महसूस कर उसने धीरे से अपनी नजर झुकाकर देखा तो आशी उसकी बाहों में सचमुच गहरी नींद में सो चुकी थी और यह देखकर वह कुछ पल के लिए हैरान था। कोई इतनी जल्दी कैसे सो सकता है? लेकिन वह बेचारा क्या ही जाने कि आशी रात को नहीं सोई थी और शायद आज के बाद सो भी ना पाए। आशी को इस तरह अचानक सोया हुआ देखकर अब कृष ने एक ठंडी सांस ली और उसे झट से अपनी गोद में उठा लिया। अब कृष उसे लेकर गाड़ी में आया और वह लोग इस शहर से दूर कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक खूबसूरत पर डेस्टिनेशन की तरफ चले गए
जहां चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ और कुछ जंगल थे। पास में एक बहुत ही बड़ा लोकल मार्केट, समुद्र का किनारा और देखने के लिए खूबसूरत नजारा। यह क्रिश उसे एक खूबसूरत से बीच विला में लेकर आया, जो शायद उसकी ही पर्सनल प्रॉपर्टी थी। उन लोगों को यहाँ पहुंचने में शाम हो चुकी थी। आशी अभी भी क्रिश की बाहों में सुकून से सोई हुई थी। क्रिश गाड़ी से निकलकर उसे अपनी बाहों में बेडरूम में लेकर एक बड़े से किंग साइज बेड पर सुला देता है और वह उसे ब्लैंकेट से कवर करते हुए उसके मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या छुपा रही हो तुम फायरफ्लाई? इस बार तुम्हें जवाब देना होगा। आई होप कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश ना करो, वरना। कहते हुए क्रिश ने एक ठंडी सांस ली। कुछ ही देर में क्रिश के कुछ सर्वेंट आशी और उसका लगेज लेकर आ चुके थे। क्रिश ने वह लगेज अंदर लिया और उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अब वह आशी को धीरे से अपनी बाहों में उठाकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया और उसे अपने हाथों से बाथ देने लगा। आशी, जो कि इस वक्त गहरी नींद में थी, अपने बदन पर गुनगुने पानी को महसूस कर उसने धीरे से आंखें खोली तो अपने आप को क्रिश की बाहों में बाथ टब के अंदर देखकर वह बिना कुछ बोले अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए क्रिश के चेहरे की तरफ देखने लगी कि तभी क्रिश ने उसकी एक हरकत को नोटिस किया। क्या देख रही हो फायरफ्लाई? अपने साइको को देख रही हो, उसकी गहरी नीली समुद्र जैसी खूबसूरत आंखों को, जो खूबसूरत तारों की तरह चमक रही है, उसे देख रही हूँ। आशी यूं ही क्रिश की आंखों में देखते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोली, साइको, आई लव यू, आई लव यू फॉरएवर। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। तुमने मुझे वह जिंदगी दी है जिसे मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखा था। नहीं जानती थी कभी यह सच भी होगा। साइको, एक बात बताओ, क्या मैं हमेशा तुम्हारी फायरफ्लाई रहूंगी? और आशी की बातों को सुनकर क्रिश उसे कंफ्यूज नजरों से देखते हुए बोला, तुम आज बहुत अजीब बातें कर रही हो फायरफ्लाई। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? और अगर हाँ, तो अपने इस छोटे से दिमाग को थोड़ा ब्रेक दो, वरना। और क्रिश की धमकी को सुनकर आशी प्यार से मुस्कुराकर उसके सीने से लगते हुए बोली, तुम जब मुझे ऐसे डांटते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है साइको। आई विश कि तुम हमेशा ऐसे ही डांटते रहो। कहते हुए आशी की आंखों में फिर से वही दर्द था जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जिसे क्रिश समझ नहीं पा रहा था। तभी आशी ने महसूस किया कि शायद उसके घाव ठीक हो चुका है। इसके बाद क्रिश ने उसके सभी बैंडेज को खोल दिया था। अब आशी का हाथ पूरी तरह ठीक था। थोड़ी ही देर में वह आशी को बाथरूम में लपेटकर बेडरूम में लेकर आया और उसके सूटकेस से उसके कपड़े निकालकर उसके बदन से उसके बाथरूम को रिमूव किया और उसे अपने हाथों से पहनाने लगा। हैरानी वाली बात यह थी कि आज आशी ने उसका ऑब्जेक्शन नहीं किया। ना ही वह शर्मा रही थी और ना ही खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। यह चीज क्रिश को भी थोड़ी अजीब लग रही थी और उसने आशी की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है फायरफ्लाई? आज तुम शर्मा नहीं रही और मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही। और क्रिश के इस सवाल को सुनकर आशी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज नहीं रोक सकती, हम हनीमून पर है ना साइको। एक बात बताओ, अगर यह हमारी जिंदगी की एक साथ आखिरी रात हो तो तुम मुझे क्या करना चाहोगे? और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही डार्क हो गए। उसके हाथ आशी के कपड़े पहनाते हुए रुक गए
और वह अपने गुस्से भरी नीली नजरों से आशी को घूरते हुए अचानक ही उसके जबड़े को अपने हाथों में पकड़ लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, कहा था ना फालतू की बकवास मत करना, एक बार कहने पर समझ में नहीं आता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बातें करने की। कृष इन शब्दों को गुस्से से कह रहा था, लेकिन आशी उसकी आंखों में अपने लिए कुछ तड़फ देख रही थी, जिसे देखकर उसे अपने जबड़े में दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कृष की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आखिरी रात यह करना चाहोगे कि नहीं करोगे? और आशी की इस बात को सुनकर कृष का पारा गुस्से से हाई होने लगा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे आशी के होठों से फुल फोर्स के साथ किस करने लगा। वह आशी को तकलीफ देने की कोशिश कर रहा था ताकि वह आगे से इन शब्दों को अपने होठों से निकाल ना सके, लेकिन आज आशी को अपने होठों में दर्द के साथ दिल में एक अलग ही सुकून मिल रहा था। उसने कृष को खुद से दूर करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की, बल्कि वह अपने एक हाथ को उसके गले में लपेटकर उसे अपने और करीब करने लगी, जैसे मानो यह सचमुच उसकी लाइफ की आखिरी रात हो। इसके साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों पर लुढ़क गए और उसने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो साइको, पर तुम फिक्र मत करो, इस बार कोई झूठ नहीं, सिर्फ सच होगा। इतना कहते हुए आशी और भी ज्यादा कृष को किस करने में उसका साथ देने लगी और कुछ ही देर बाद कृष को जब यह महसूस हुआ कि आशी के होठों से खून बह रहा है, तब जाकर उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल कर आशी के होठों को खुद से आजाद किया। कृष से आजाद होते ही आशी जोर जोर से सांस लेने लगी, क्योंकि उसकी तो लगभग सांस अटक ही रही थी कि तभी कृष अपने गुस्से भरी नीली आंखों, जो कि लाल हो चुकी थी, आशी को घूरते हुए अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छोड़ कंधे को दबाते हुए उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, आज के बाद कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप खाना खाओ, बहुत रात हो चुकी है। और इतना कहकर उसने आशी के चेहरे पर बाहरी आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा कि तभी उसकी नजर आशी के सूजे हुए होठों पर गई, जिसके किनारे से खून बह रहा था। उसे देखकर कृष की नीली आंखें उसी पर टिक गई थी। उसने अपने अंगूठे से आशी के होठों के किनारे का खून को रगड़कर साफ करते हुए कहा, What the hell I am doing? It's hurting. तुमने भी मुझे हर्ट किया है अपनी बातों से, अपने शब्दों से। चलो खाना खाते हैं। और इतना कहकर कृष ने आशी को झट से अपनी गोद में उठाया और उसे अपनी बाहों में लिए हुए नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ आया, जहां उन लोगों के लिए पहले ही रात के डिनर का अरेंजमेंट हुआ था। यह एक बहुत ही खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर था, जिसे देखकर आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कृष आशी को अपनी गोद में लिए हुए डाइनिंग टेबल पर बैठा और अब वह उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। आशी बस प्यार से कृष की तरफ देखते हुए चुपचाप खाना खा रही थी। उसके दिल में एक दर्द था जिसे फिलहाल वह बयान नहीं कर सकती थी कि तभी आशी कृष की तरफ देखते हुए बोली, साइको, क्या तुम मेरे साथ एक खूबसूरत सा डांस करोगे? आशी की इस बात को सुनकर कृष ने धीरे से हाँ में सर हिलाया, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। कृष आशी को खड़ा कर अपनी जगह पर खड़ा हुआ और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ
उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाता है। आशी बड़े प्यार से उसके हाथों में अपना हाथ देती है और अब वह दोनों एक खूबसूरत से गाने पर धीरे धीरे डांस करने लगे। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे गाने की लिरिक्स पर डांस कर रहे थे और डांस करते हुए आशी क्रिश के सीने से लग गई। आशी अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कंट्रोल नहीं कर पाई और अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर क्रिश उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम रो क्यों रही हो फायरफ्लाई? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, अगर है तो मुझे बताओ। और क्रिश के सवाल को सुनकर आशी ने रोते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ नहीं, आज मुझे अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है। काश मैं इतनी बदकिस्मत ना होती कि जिसे भी मैं चाहूँ वह मुझसे दूर हो जाता। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश उसकी तरफ देखने लगा। दोस्तों, आखिर क्या चल रहा है आशी के दिमाग में? क्या आशी का सच अब आ जाएगा क्रिश के सामने? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।